कुछ कहिए ना। जी, क्या बोलूं? आप ही कुछ कहिए। मैंने तो सोचा था कि आप जब यहाँ आ जाएंगी तो ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, ये पूछूंगा, वो पूछूंगा, लेकिन मैं तो सब कुछ भूल गया। सच। आपको कुछ याद है क्या? जी, हाँ। आपको कुछ चाहिए? मेरा मतलब है गर्मी बहुत है। मैं शरबत लाऊं? पानी तो पी लीजिए। 1 मिनट। अरे आप भी लीजिए ना। जी। अरे ये तो मेरा जूठा है। तो क्या हुआ? मम्मू कहती है कि पति का झूठा खाने से। हाँ समझ गया, समझ गया। आपको और कुछ चाहिए? हाँ। अरे आप कुछ बोलिए ना। आप शादी के जोड़े में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी ये सब बहुत अच्छा लगता है। आपका यूं पानी पूछना, मेरा यूं ख्याल रखना, मेरे ही ग्लास से पीना, ऐसा लगता है जैसे अब मैं अकेला नहीं हूं, कोई है जो हमेशा मेरे साथ रहे। मैंने सोच लिया है, मैं कॉलेज शुरू होने के बाद हर सुबह 5 बजे उठ जाऊंगी, सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी और फिर जब आप गल्ले पर जाएंगे तो आपके लिए टिफिन भी पैक करके दूंगी। मैं सारा काम करके ही कॉलेज जाऊंगी। लेकिन आप तो बहुत थक जाएंगे नहीं? मेरा मतलब है कि सुबह उठना, फिर घर का काम, फिर पढ़ाई करना, और मैंने तो सुना है कि डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। हाँ, मुश्किल तो होती है। वही तो। फिर आप इतना मुश्किल काम क्यों कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि डॉक्टरी का ये जो सपना है आपका, वो हमेशा से ही है। आपको याद है मैंने युवक युवती सम्मेलन में कहा था कि मुझे लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। अरे तो इस घर में इतने सारे लोग हैं ना सेवा करने के लिए। दादाजी हैं, दादी हैं, माँ है, पापा है ना? जी, अपनों की सेवा तो मैं करूंगी ही, वो तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन मुझे उन लोगों की भी सेवा करनी है जिनके पास दवाइयों के, इलाज के पैसे नहीं होते। आपको पता है
मैंने शिव जी से प्रॉमिस किया था कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो फीस केवल 20 रुपए लूंगी और हफ्ते के 2 दिन शायद आप ये तौलिया ढूंढ रहे थे। कल मेरे घर वाले सारिका के घर पे मेरा रिश्ता लेके जा रहे हैं। सब आप ही की कृपा है प्रभु। आपने मेरा सपना सच कर दिया। अगर सारिका से मेरी शादी ठीक से हो गई ना, तो मैं वादा करता हूं कि मैं शादी के 16 दिन तक ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा। 16 दिन तक मेरे और सारिका के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं होगा। क्या हुआ? आप कल रात को हम दोनों के बीच ढेर सारी बातें हुई, लेकिन एक बात रह गई। कौन सी बात? आपको याद है, मैंने आपसे कहा था कि आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार का व्रत रखा था। तो जब आप मुझे मिल गई ना, तो मैंने अपने शिव जी से ये वादा किया कि मैं 16 दिन तक वैराग का पालन करूंगा। हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं होंगे। सॉरी, मैंने आपसे पूछे बिना शिव जी से ये वादा कर दिया। लेकिन क्या आप इस वादे को पूरा करने में मेरा साथ देंगी? शादी के 7 फेरे लेते वक्त मैंने भी एक वादा किया था कि आपके हर निर्णय में मैं साथ दूंगी। अगर आपने शिव जी से वादा किया है तो अब वो वादा मेरा हुआ। आपने मेरे सपने को अपना सपना बना लिया, तो आज से आपका हर वादा मेरा हुआ ना। मैं जानती हूँ
कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक लड़की के लिए उसका पति उसका साथ दे, उसे प्यार करे, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। सारिका जी, आप मुझे इतने अच्छे से समझ जाएंगी, ये इसी को तो शादी कहते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि प्यार की 7 सीढ़ियां होती हैं। एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना, उसे चाहना और फिर उसे पूछना, आज आपने इस शादी के लिए और हमारे लिए जो व्रत रखा है, इससे मेरे मन में आपके लिए ईश्वर की छवि बन गई है। जीते रहो, जीते रहो। तो आज समय पे आए हो। बहू, हमारे यहाँ घर की नई बहू आरती करे है। आज थारा पहला दिन है। ये ले। आओ। मम्मू से किया हर वादा पूरा करना है मुझे। कोई भूल ना हो मुझसे, किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से। पढ़ाई के साथ मैं अपना घर भी संभाल सकूं, इस काबिल बनाना मुझे, मेरा साथ देना। थैंक यू भगवान जी, आपने सारिका जैसी पत्नी दी मुझे, जो मुझे समझती है। उसने मेरे व्रत का आदर किया, लेकिन मैंने भी उससे एक वादा किया है। उसके परिवार से वादा किया है कि सारिका डॉक्टरी पढ़ेगी, और माँ से वादा किया है कि कभी उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। चाहे कोई भी समय हो, कैसे भी हालात हो, मैं आपके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। ये वचन देता है आपका बेटा। माँ, एक तरफ माँ और उसके अनुशासन है, जो कभी सारिका को शादी के बाद पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे, और दूसरी तरफ पत्नी से किया हुआ वादा। आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, सर आंखों पर होगी। आपके हर सपने को मैं साकार करूंगा, ये वादा है मेरा। कहीं ये बेटा पत्नी के सामने और ये पति अपनी माँ के सामने कमजोर ना पड़ जाए भगवान। दोनों रिश्ते मेरे लिए अनमोल हैं। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। बहुत मीठी आवाज है थारी। मैं चाहूँ हूँ कि आज से इस घर में आरती तुम ही गाओ। बहुत सुंदर लग रही हो।
ओह, तो इन बक्सों में उपहार लाई हैं हमारी देवरानी। मेरी बात काटने का बहुत शौक है ना देवरानी जी? बेटियों को देने से धन बढ़ता है। आज पग लगने की रस्म है, जहां हमारे सारे रिश्तेदार आएंगे तुमसे मिलने, तुम्हारे लायक गिफ्ट्स देखेंगे। अब देखना सबके सामने क्या हाल करती हूँ तुम्हारा। शिखा,